लड़का जिसके द्वारा पैदा हुआ हो, और लड़का भी 20 साल के बाद हुआ हो। गुरु का बड़ा आदर किया। गुरुजी ने, राजा ने कहा गुरुजी आज्ञा करो। कहा राजा अपना वचन याद है, मैंने कहा था ना कि जो मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। कहा हमारा याद है। कहा राजा 1,00,000 मोरों का थैला भर। ध्यान से सुनना ये कथा, कथा हर ध्यान से सुनो। तुम्हारे कर्मों की थ्योरी है सारी जो मैं सुना रहा हूं, जितनी भी है मैंने पहले भी सुनाई है, तुम्हें ये बताने के लिए कि अब मनुष्य बन के आए हो, वो नेकी का काम कर जाओ, वो नेक कर्म कर जाओ। अगर आए हो तो फिर पता नहीं ये चोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता है? देख लो पूर्व जन्म के साथ तुम्हें क्यों सुना रहा हूं मैं ये चीजें, इसीलिए मेरी कथा पढ़ जानी, शिवपुराण पढ़ गए, क्या उसका फर्क पड़ गया, सब पढ़ जाओ। वो लोगों को भी कुछ बढ़ाओ, इनका भी अंदर हलाओ, ताकि पाप करने से तो बाज आ जाए। जितने कर बैठे हैं ठीक है, हो गया। कहते हैं राजा 1,00,000 रुपया का मोरों का थैला भरो, एक घोड़ा लो, उसके ऊपर मोरिम भी रखो, रानी अपने बालक को उठाए, हमारे तीनों के बिना चौथा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहाँ जाना है? कहा गंगा के किनारे। और कहाँ जाना है? जहां सारी दुनिया जिंदा भी जाती है, मर के भी जाती है। जिंदा नहीं जाएगा तो मर के तो जाता ही है। चलो अब देखो ये गुरुओं की लीला, ये उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जिन गुरुओं ने भजन किया है, सिमरन किया है, पाउडर क्रीमें नहीं लगाई, अपने चेहरे के ऊपर नूर पैदा किया है भजन से। भजन से नूर पैदा करो। ये लाल रंग का क्या है? अगर पसीना आ जाता इधर क्या फायदा है? नतीजा क्या निकला? जब गंगा के किनारे गए करके राजा बैठ जा, जो मैं करूंगा करेगा ना? कहा महाराज करूंगा क्यों? कहा गंगा में जाके देख के आगे पानी बहाव, पानी यानी बहने वाला पानी कहां का है? डूबने वाला। राजा का राग था, मध्य में जाके कहता है गुरु जी यहाँ तो 2-2, 3-3 आदमी डुबकी लगाए मरने वाला पानी है। कहा बाहर राजा, ये 1,00,000 रुपए की थैली उठा लो। गुरु जी 1,00,000 रुपए की थैली उठा दे, और ये बालक भी उठा। क्या करना है गुरु जी? कहा जिस जगह के ऊपर तुमने डुबकी लगा के देखा है कि पानी है जहां पे डूबने वाला, वहां पहले लड़के को रख के ऊपर 1,00,000 रुपए की बोरे की थैली रख दे। अब राजा पहले तो चकित हो गया, ये देने वाला गुरु क्या कर रहा है? पर रानी बड़ी समझदार थी। रानी ने कहा आंखों से प्राणेश्वर, गुरु का कहना मान लो, जो दे सकता है वो ले भी सकता है।
के लड़का डुबा दिया। किनारे पे आके स्नान करके बैठ गया तो राजा गुम्मा शंकर कहते हैं, राजा तू मन में सोचता तो होगा कि मैंने ये क्या किया। कहने लगा गुरु जी सोच तो होती, पुत्र ना हो 100 दुख होता है गुरु जी, होके मर जाए तो बोल राजा फिर का 1000 दुख होता है। कहा अगर पुत्र नालायक हो जाए तो, कहा फिर दुख ही दुख है, फिर सुख कहाँ है। कहा देख पुत्र तो तेरे घर में एक और आएगा, लेकिन मैं फिर आऊंगा, राज तुम्हें मैं तीसरे लड़के के ऊपर बताऊंगा राजा के ये मैं डुबा क्यों रहा। मैं कोई जलाद नहीं हूं कि पहले देता हूं फिर मैं तेरे से पुत्र ले रहा हूं। सूत जी कहते हैं शौनकाद के ऋषियों शाबाश राजा के। राजा ने भी इनकार नहीं किया, नहीं तो एक पुत्र के डूब जाने से आदमी कहता है छो गुरु नु बड़ा गुरु लगा फिरता है। काला गुरु है जरा मुंडे ही मारन दिया, काके ही मेरे मारन दिया है, मैंने ऐसे गुरु को क्या करना है। पर विश्वास वाले शिष्य कभी ये नहीं कहेंगे, वो सफल हो जाते हैं। मतलब कि जब दूसरा लड़का हुआ फिर भोलेनाथ आ गए, यही कहते हुए बोल मन में ओम नमः शिवाय। अरे बोल मन में ओम नमः शिवाय। स्वागत वैसे किया। तो गुरुजी अब क्या आज्ञा है। कहा 25,000 मोहरें डालो। आगे 1 लाख थी ना। अब देखो जितना जितना कर्जा तुम्हारे से किसी ने देना है, मोटी सी बात तुम्हें बताऊं, उतना लेके वो मर जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। 25,000 मोहरों को थैले में डाला। उसी जगह गए, राजा से कहा राजा जाके लड़की को डुबा के 25,000 मोहरों का थैला ऊपर रख दे। राजा ने कहा जो अच्छा कर दिया। रोने लगे, जरा अब रोने लगे दोनों कि 2 पुत्र चले गए। भगवान शंकर से भगवती ने भी कैलाश में कहा प्रभु ठीक कर दे पे, आपने देने ही नहीं थे। शंकर ने कहा मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बीच में नहीं बोलना है। तू मां है, तेरा दिल नम्र है, कमजोर है। मामा का दिल जो होता है उसके अंदर पाप नहीं होता कोई भी, इसलिए मां सबसे बड़ी गुरु है। जिसने मां को गुरु नहीं बनाया उसको कोई गुरु कामयाब नहीं कर सकता। कोई गुरु, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा है माता तीर्थं पिता तीर्थं तीर्थं ज्येष्ठ बांधवा वचने वचने गुरु तीर्थम सर्व तीर्थभ्यागता। सबसे बड़ा तीर्थ तेरी मां है।
नहीं हरिद्वार, नहीं प्रयाग, नहीं कुंभ में गया, ना जा कोई हर्ज नहीं। माँ के चरणों की सेवा करके उसी का चरणामृत ले। अरे माता तीर्थन पिता तीर्थन, तेरी माँ नहीं है तो तेरा बाप तो है, वो भी तेरा तीर्थ है। अगर माँ बाप दोनों ही कोई नहीं है, तेरा बड़ा भाई तेरे लिए तीर्थ है। आज प्रचार रामायण के होते हैं, घर का रावण पैदा हो रहे हैं। माफ करना, आज प्रचार अखंड पाठ रामायण के हैं, भागवत के हैं, पैदा कंस हो रहे हैं, पैदा रावण हो रहे हैं। इस भाई में प्रेम है, धर्म से कहो। मैं किसी से हाथ खड़ा नहीं कराता, अपने अंदर सोचो कि मेरा प्रचार गलत है, मैं जो कुछ कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। कौन सा भाई है जो एक दूसरे के सुख का साथी है? एक भाई मर गया, दूसरे के बर्तन मांज रहे हैं भतीजे, उसको कोई दुख नहीं, वो अपनी कोठी में मस्त है। प्रजाई लोगों के घर में जूठे बर्तन मांज रही है, उसको कोई दुख नहीं। ये रामायण का प्रचार है। रामायण में ये लिखा था, अरे रावण भी तुम्हारे से अच्छा था। माफ करना, वो भी कुंभकर्ण बेचारी के मरने पर जितना वो रोया दुखी हुआ, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। ये ना समझ लेना, हम तो ना राम के बने ना रावण के बने, विष्कारी मार चल रहे हैं, पता नहीं कितने बन लगे हैं ये नवे नवे गुरु बना के। कोई शास्त्रों को समझो, आज दो हाथ जोड़ के तुम्हें कहता हूं, क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो अपना? अब जिस वक्त वो पति पत्नी रो पड़े तो लोग भूशंकर कहते हैं राजा रो पड़ा है। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई